अस्सलाम वालेकुम। उर्दू मोटिवेशनल स्टोरीज़ और उर्दू मज़मून चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज के हमारे इस मज़मून का ख़ुलासा ये है कि जब कोई कौम मुश्तरका तौर पर ज़वाल का शिकार होती है तो उस ज़वाल को उरूज में सिर्फ़ इस्लाह अफराद से बदला जा सकता है, ना कि बड़े बड़े नारों से। भाइयों, उरूज व ज़वाल के तारीख़ी कानून को कुरान पाक में मुख्तसर तौर पर इस तरह बयान किया गया है कि अल्लाह किसी कौम के माबा कौम यानी हालत कौमी को उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपने माबा नफ्स यानी हालत नफ्सी को न बदले। इन आयात में माबा नफ्स की तब्दीली से मुराद वो तब्दीली है जो अफराद की सतह पर होती है, क्योंकि नफ्स अफराद ही की सतह पर पाया जाता है, ना कि इज्तिमा की सतह पर। मतलब ये है कि कौमों का ज़वाल उस वक़्त होता है जबकि उनके अफराद में बिगाड़ आ गया हो। इसी तरह कौमों का उरूज उस वक़्त होता है जबकि अफराद की सतह पर उनमें ज़िंदगी पैदा हो जाए। भाइयों, इस सुन्नत इलाही के मुताबिक इस्लाह कौम का तरीका ये है कि उसको इस्लाह अफराद से शुरू किया जाए, ना कि इनकलाब हुकूमत से। इनकलाब हुकूमत का नारा से आगाज़ करना गोया किसी गिरोह के माबा कौम को माबा कौम से बदलने की कोशिश करना है। जाहिर है कि इस किस्म की कोशिश एक ऐसी दुनिया में नतीजा खेज नहीं हो सकती जिसके पैदा करने वाले ने उसके माबा कौम की तब्दीली को उसके माबा नफ्स की तब्दीली से जोड़ दिया हो। ये बाग को बाग से निकालने की कोशिश होगी, जबकि इस दुनिया में बाग को सिर्फ बीज से निकाला जा सकता है। तारीख़ का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी ने तारीख़ से सबक नहीं सीखा। यह कौल जिस तरह दूसरी कौमों के लिए सही है, ठीक उसी तरह वो हमारे ऊपर भी सादिक आता है। हमारी तवील तारीख़ हर किस्म के सबक आमूज़ वाक़यात से भरी हुई है, मगर हम में से कोई शख्स जब काम करने के लिए उठता है तो अक्सर वो उन्हीं नाकाम तजर्बात को दोहराता है जो इससे पहले बार बार पेश आ चुके हैं। वो तारीख़ के कानून को जानते हुए अपने आप को शाऊरी या गैर शाऊरी तौर पर इससे अलग कर लेता है। वो जानता है कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ दूसरों के लिए था, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। भाइयों, तारीख़ हमें मुसलसल तौर पर यह सबक देती रही है कि कोई कौम उस वक़्त तरक्की करती है जबकि उसके अफराद में करैक्टर की ताकत पैदा हो जाए, मगर हमारा हाल ये है कि हम अफराद में करैक्टर पैदा किए बगैर तरक्की की तरफ छलांग लगा देते हैं। सारी तारीख़ का फ़ैसला है कि कौमों की सरबुलंदी का राज इब्तदाई सतह पर तामीर व इस्तेहकाम है, मगर लोग मौका मिलते ही सियासी इदारों से मुकाबला आराई शुरू कर देते हैं। तारीख़ बताती है कि अफराद कौम के दरमियान बाहमी इत्तेहाद ख्वाह जिस कीमत पर भी हो बाकी रहना इंतहाई ज़रूरी है, मगर मामूली बातों पर लोग एक दूसरे के खिलाफ महाज बनाकर खड़े हो जाते हैं। भाइयों, तारीख़ हमें बार बार यही बताती है कि हकीकत पसंदी किसी भी कामयाबी तक पहुँचने का वाहिद जीना है, मगर हमारे रहनुमा नहायत बेदर्दी के साथ कौम को जज्बाती हंगामों में मशगूल कर देते हैं। मिल्लत को उठाने का मंसूबा उसी वक़्त कामयाब हो सकता है जबकि मिल्लत के अफराद को जगाया जा चुका हो। मिल्लत की तरक्की के लिए ऐसे अफराद दरकार हैं जो बोलने से ज़्यादा चुप रहना जानते हों, जो अल्फाज से ज़्यादा मानी की ज़ुबान समझते हों, जो ताकत से ज़्यादा दलील के आगे झुकने वाले हों, जो कहने से ज़्यादा करना जानते हों, जो आगे बढ़ने वाले, अल्लाह पर यकीन रखने वाले और अपने फ़राइज़ पूरे करने वाले बहादुर हों। मुख्तसर खुलासा ये कि दुनिया से ज़्यादा आखिरत को देख रहे हों। ऐसे अफराद के बगैर मिल्लत की सरबुलंदी का नारा लगाना ऐसा ही है जैसे दलदल के ऊपर दीवार खड़ी करना, जबकि दलदल के ऊपर दीवार ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। भाइयों, अल्लाह पाक हमें इज्तिमाई तौर पर अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फ़रमाए। भाइयों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हमारी आइंदा भी ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ की रसाई आसान हो सके। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।